ठम भगनी। सो आज है शीतलाष्टमी, तो चलते हैं मंदिर में पूजा करने। मेरी तरफ से सभी बहनों को शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं मंदिर में। पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर में हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। सभी लाइन लगा के अब करेंगे शीतला माता की पूजा। और घर से हम भोग लेके आ गए थे, तो यहाँ करते हैं पूजा। उसके बाद सुनेंगे कहानी। ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबके यहाँ बासुड़ा अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। यहाँ पे सब अपने अपने जो पारंपरिक तरीका है उससे सब पूज रहे हैं। उसके बाद हम लोग सुनेंगे कहानी। सुनेंगे कहानी। कहानी कौन सुनाएगा? रीना जी। अगर बड़ी सुननी है तो कौन में निकाल ना छोटी मोटी जो भी हो, कहानी कहानी होती है। सुनाओ। अभी हाथ में वो तो लेने दो। ले लो, कुछ भी ले लो। ले लिया तुमने? नहीं, मैंने नहीं लिए। एक गांव था, तो उसमें ना एक सबने एक मतलब एक औरत रहती थी बूढ़ी माँ। तो उसने ना उस दिन उसने तो ठंडा बनाया और सारे गांव वालों ने गर्म बनाया। तो उसी का बताने सोचे कि आज मैं परीक्षा लेती हूँ, लेकिन कौन मेरी भक्त है और कौन नहीं है। देखिए, तो बूढ़ी औरत का बेस करके और पूरे गाँव में सबसे मांगने गई। तो जहाँ जाए वहाँ उसको सब गर्म गर्म दे। कोई चावल का पानी, कोई गर्म गर्म रोटी पूरी, जो भी है जो भी दे, सब गर्म गर्म दे। तो शीतला माता तो जो गरम गरम ले, जो माता की तो फपोले निकलते जाए गरम गरम खाई हुई है। तो सभी तो कोई भी एक भी भक्त नहीं नजर आ रहा पूरे गांव। मुझे लगता है ऐसा ही है, मेरी तो कोई पूजा नहीं करता। फिर एक और थी, उसके गई, तो वो भी थोड़ी बूढ़ी सी थी। तो उसके गई तो वो उसको ठंडी ठंडी राबड़ी खिलाई, छाछ पिलाई। और है ना, फिर वो बोली कि मेरे तरफ से देखो गरम गरम ऐसे हो गए। तो है ना, उसको ठंडा ठंडा पानी, मट्टी का ठंडा पानी पिलाया। तो उसने बोला हाँ मेरे को तृप्ति मिली है, तो ये तो मेरी भक्त है कम से कम। बाकी तो पूरा गाँव ऐसा ही है बोले। तो फिर वो चली गई, और जो जैसे वो निकली और वो उसको तो आशीर्वाद दे गई और चली गई। जैसे ही वो निकली तो सारे गांव में आग लग गई और खाली उसका घर बच गया। अब सब गांव वाले ना राजा जी के पास चले गए, बोले किसी ने कराया कुछ भी, इसका घर ही कैसे बचा? हमारे पूरे घर में तो आग लग गई, इसी घर में क्यों नहीं आग लगी? तो राजा जी को जाके बोले कि ये एक औरत है और इसी ने कुछ गांव के ऊपर ऐसा कुछ करा है जो सारे घर जल गए, इसका घर बच गया। तो बोले राजा बोले उसको पकड़ के लाओ। चली गई भेजा, उसको पकड़ के लाओ। तो उसको पकड़ के ले गए। मेरे को क्यों पकड़ के लाएगी? भाई तेरा ही घर कैसे बचा? पूरे गांव में तो आग लग गई, तेरा घर कैसे बच गया? मतलब तूने कुछ करा है? बोले राजा जी मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरे तो एक बूढ़ी अम्मा आई थी, तो मैंने तो है ना भाई उसको राबड़ी छाछ बोली, मुझे तो जलन हो रही है तो मेरे को तो कुछ ठंडा ठंडा खिलाओ। पूरे गांव में जहाँ भी गई ना, मुझे सब ने गरम गरम ही खिलाया। तो मुझे तो बहुत जलन हो रही है, फफोले हो रहे हैं। तो है ना, तो मैंने राबड़ी छाछ मट्टी का ठंडा पानी ये पिलाया। तो बस मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर बोले, फिर उसको पता, फिर माता जो है बोलकर उसको पकड़ लिया, बंदी बना ली कि नहीं तूने कुछ किया। फिर वो बोली कि हे माता, अगर मैंने तेरे से मन से कुछ पूजा करी है तो आज तू ही आके मेरे को बचाई, तो सब मुझे वो बना रहे हैं बोले। फिर माता प्रकट हुई और बोली कि भाई इसने कुछ भी नहीं किया, जो किया है मैंने किया है। मैं परीक्षा लेने आई थी भाई कौन मेरा पूजा करता है कौन नहीं करता है। तो सब ने तो गरम गरम खिलाया मेरे को, और किसी ने मेरे को ठंडा खाना दिया, ठंडा भोजन खिलाया, इसलिए मैंने इसको आशीर्वाद दिया था, इसलिए तुम सबके घर जल गए, इसका घर बच गया था बोले। तो सब ने भी माता से माफ़ी मांगी, भाई हमें माफ़ कर दो। तो बोले चैत की जो अष्टमी आती है ना, उस दिन एक दिन पहले तो ठंडा खाना बनाओ और फिर दूसरे दिन माता की पूजा करो। उस दिन दोनों टाइम ठंडा खाना खाओ और माता की पूजा करो। जय हो माता। किसी ने चावल का मान गरम गरम यहाँ कहानी सुन ली है। अब चलते हैं घर पे जाके भी द्वार पूछ करके फिर चलते हैं अंदर और सबको देते हैं फिर प्रसाद और सबको उठाएंगे। अभी सभी सो रहे हैं, हम लोग जल्दी उठ के पूजा करके आ गए थे घर पे।